अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 7वां रोज़ा जो है वो रखा जाएगा। सहरी हमने कर ली है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये जो मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं तांबे की यकसीर बनाने जा रहा हूँ। आप भी दुआ कीजिएगा। मैं वीडियो जो है साथ साथ में डालता जाऊंगा। एक लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर मैं इकट्ठी वीडियो डालूंगा, तो साथ साथ आपने भी देखते जाना है। और जब आपकी पूरी मुकम्मल समझ में बात आ जाए, तब आपने इस अक्सीर को बनाना शुरू करना है। तो ये है सिक्का, सिक्के की अक्सीर बनाने जा रहा हूँ, सिक्के और पारे की। तो ये है हाजी अलहाज मैं तो कहूँगा, क्योंकि उन्होंने कई उम्रें और हजें की हैं। हकीम हाजी मोहम्मद ख़ान साहब का ये नुस्ख़ा मुजरब नुस्ख़ा है। तो ये मैं करने जा रहा हूँ फार्मूला। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी ज़रूर देगा। तो इस वीडियो के एंड पे एक हड़ताल का पारा है, वो भी मैं इसी वीडियो में, वो रंगीन पारा है, तदाबी है, तो वो भी मैं इसी वीडियो में ही आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं ये अक्सीर के बारे में आपको बताऊंगा, ये किस तरह मैंने बनानी है, पूरा मुकम्मल नुस्ख़ा आपको बताऊंगा। तो नुस्ख़ा कुछ इस तरह होगा। आपने सिक्का लेना है। एक बात याद रखनी है, आपने पहले सिक्के को साफ़ नहीं करना, आपने कार्बन सिक्के की नहीं निकालनी। ये सबसे बड़ी चाबी है इसकी। पहले कार्बन नहीं निकालनी अकेले की, ठीक है। ना पारे को साफ़ करना है, पारे को भी ऐसे रखना है। आपने सिक्का लेकर उसको आपने पिघलाना है। ये मेरे इधर मुझे एक बैटरी मिली थी मोटरसाइकिल की, तो उसमें से मैंने ये सिक्का निकाला है। तो जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने तो उतनी लेना था। तो मैंने तकरीबन 2 तोले के लगभग ये सिक्का लिया है, और 10 ग्राम के नीचे ऊपर पारा है हमारा, ठीक है जी। आप तोला 1 तोला 10 ग्राम पारा ले लें, 20 ग्राम आप सिक्का ले लें। तो इनकी आपने आग पे आप लोगों ने छल बंद करनी है। पहले सिक्के को पिघला लें, ज़्यादा हीट नहीं देनी, फुल हीट सुरख नहीं करना, मतलब इतनी हीट रखनी है जितने में ये सिक्का जो है ये पिघल जाए। ये मैंने गिरा तैयार कर ली है सिक्के और पारे की, ठीक है। आपने वज़न का जो है तयन करना है। वज़न जो होगा वो होगा 10 ग्राम पारा, 20 ग्राम सिक्का। अब इसको आपने जो है वो साफ़ करना है। साफ़ किस तरह करना है, आप लोगों ने इसको गिरा को खरल में डालकर उसको ऊपर थोड़ा सा कूटेंगे, तो ये पीसक हो जाएगा। होगा थोड़ा सा मुश्किल से, लेकिन हो जाएगा पीसक, क्योंकि पारा इसमें डला हुआ है। तो इसमें आपने डालना है नमक। हमारे पास इधर सासा का नमक मिलता है, यानी कि समंदर के पानी का बना हुआ नमक। तो मैं वही डालूँगा, क्योंकि दूसरा तो मिलेगा नहीं। तो नमक डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। जब ये साफ़ हो जाएगा तो कुछ पीसक होगा, कुछ इसमें रहनियाँ होंगी, कोई बात नहीं। आपने अच्छे तरीके से, पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये इस नुस्खे की चाबी है, आपने सिक्के को पहले साफ़ नहीं करना, उसकी कार्बन नहीं निकालनी और पारे की भी नहीं निकालनी। जब ये दोनों मिल जाएं तो उसके बाद आप लोगों ने सिक्का और पारा, इनमें नमक डालकर इनको 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा आपने थोड़ा थोड़ा खरल करके 10-15 मिनट, उसके बाद पानी गिरा देना है। ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दवाई ऐसी बनेगी। अगर ज़्यादा साफ़ किया तो फिर इसमें कार्बन निकल जाएगी, और इसका जो कलर होगा, तदाबी करने वाला जो इसमें सिस्टम होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप लोगों ने इसको, जैसे ये मैं कूट रहा हूँ, तो आपने इस तरह कूट कर इसमें आप लोगों ने नमक डालना है, ठीक है। तो नमक डालने के बाद आप लोगों ने इस तरह करना है कि थोड़ा सा 10-15 मिनट खरल करो और इसका पानी गिरा दो। ये 3-4 अमल कर लो। इसके बाद जो मेन बात है वो क्या करना है, आपके पास कम अज़ कम 2 सूत्र मोटा, एक लोहे की शीट हो या तवा हो, ठीक है। ये रोटी पकाने वाला तवा मोटा होना चाहिए, बारीक तवा नहीं लेना। एक आपके पास तांबे का या पित्तल का प्याला होना चाहिए। इन दोनों बातों को आपने याद रखना है, या प्याला हो या आपके पास पित्तल का या तांबे का प्याला एक होना चाहिए, ठीक है। तो जिसके जो नीचे वाले जिसके किनारे होंगे वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। जो ऊपर हम डालेंगे
अक्सीर तवे के ऊपर ये पीसने के बाद, हाँ पीस कैसे करेंगे, इसमें हमने क्वार गंदल लेनी है। ग्वार गंदल का गुद्दा नहीं निकालना, क्वार गंदल के छोटे छोटे, आगे वीडियो में आएगा, जो दूसरी वीडियो में डालूंगा मुकम्मल प्रैक्टिकल आएगा इंशाल्लाह। तो पहले आप ये नुस्खा समात फरमा लें ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। तो ये मेरा भी, ये इस नुस्खे का मेरा भी प्रैक्टिकल पहले ही है। इंशाल्लाह कामयाबी हुई तो हम सब लोगों की होगी, अगर ना हुई, नाकामी हुई तो हम सब लोगों की होगी। ठीक है जी। तो ये मैं नहीं बताऊंगा कि ये मैंने पहले कर लिया है, लेकिन मैंने नहीं किया। ठीक है। जिस आदमी का ये नुस्खा है वो बाज़ार जा रहा है। ठीक है जी। तो पानी डालने के बाद अपना तवा आपने ले लिया। आपने क्वार गंदल का गुद्दा नहीं निकालना, उसकी जो ऊपर छिलका होगा सब्ज़ रंग का, उस छिलके समेत आपने छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने के बाद उसको ये शेक वाला जो जग होता है ना, मिल्क शेक करने वाला, उसमें डालकर आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से शेक करना है, बिना छिलका। ठीक है, छिलका नहीं उतारना। और वो उसकी पोटली बांधनी है आपने। तकरीबन ये क्वार गंदल का गुद्दा आपके पास, इसका पानी जो होगा ना, मुकत्तर पानी, वो किलो डेढ़ आपने निकाल लेना है। तो साथ साथ में आपने पानी किलो डेढ़ निकाल लिया, और इस पानी को पुराना भी नहीं होने देना, ताज़ा पानी होने मतलब है 8 दिन 1 किलो आपने पानी चलाना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं चलाना। ठीक है। तो आप लोगों ने वो पानी में खरलाई करनी है। खरलाई कितनी करनी है, सिर्फ 2 घंटा। 2 घंटा खरलाई, और 12 घंटे के नीचे आपने आग देनी है तवे के ऊपर। इसको बिछा कर ऊपर प्याला लगा कर साइडों पे आपने आटा वगैरह लगाना है, और नीचे से बिल्कुल नरम आग जो है आपने देनी है इसको 12 घंटे की। ठीक है, रात को चला दो चूल्हा, सुबह बंद कर दो, ये 12 घंटे की आग हो जाएगी। तो ये मतलब ये अमल करने हैं, ये सुर्ख रंग के अक्सीर बन जाएगी, सुर्ख रंग की। ठीक है। तो जब ये सुर्ख रंग की अक्सीर बन जाए तो ये आपका तांबा रंगीन भी करेगी और तांबे को तजाबी भी करेगी। इसमें आगे क्या करना है, ये आपके पास 30 ग्राम सिक्का है, इसमें आप लोगों ने लेना है 24 ग्राम सिक्का। ठीक है। जब आप 24 ग्राम सिक्का लोगे तो उसमें आप लोगों ने 3 ग्राम पारा, 3 ग्राम शिंगरफ, 3 ग्राम हड़ताल वर्किया, 3 ग्राम सिंपलफाज जर्द, ये चीज़ें खरल करने के बाद अच्छे तरीके से आप लोगों ने खरल करनी चीज़ें, 4 चीज़ें हैं, इनको पीसने के बाद ये आप लोगों ने लेनी है 3-3 ग्राम। और ये सिक्का जो है अक्सीर पारे वाली, ये आपने लेनी है 24 ग्राम। इसमें ये खरल करनी है 2 घंटा। 2 घंटा खरल करने के बाद इसको आप लोगों ने 3 पाव की आग देनी है, 3 पाव की। ठीक है, उपलों की गड़े में आग देनी है। छोटा सा गड़ा खोद लें और इसको अच्छे तरीके से गिल हिकमत करें। गिल हिकमत करने के बाद आप लोगों ने ये आग देनी है। अक्सीर जो है पारा और सिक्का बनने की अलामत ये होगी, मैंने वो नहीं पीछे बताया, कि वो जब आप उसका एक चावल आप तांबे के ऊपर डालोगे उसको रंगीन भी करेगा। जो सिक्का बनेगा खाली सिक्का और पारा, तो उसको रंगीन कर देगा, लेकिन तजाबी नहीं करेगा। तजाबी करने के लिए अब काम आप लोगों ने करना है। क्या करना है कि 3-3 ग्राम ये चीज़ें लेकर हड़ताल वर्किया, शिंगरफ और सिंबल फार और ये जो आप क्या बोलते पारा, ये खरल करने के बाद आपने 3 पाव की आग देनी है। इसका वज़न आप लोगों ने करना है 8 तोला, 8 से 9 तोला। जब ये वज़न हो जाएगा तो आपकी अक्सीर तैयार होगी। ये दाबू भी है, खाली पारे को सीधे ही नीचे बैठा देगा। अगर इसमें आप रख के आधा किलो की आग दोगे तो ये नीचे पारे को बिठा देगा। अगर आप अक्सीर के ज़ुमरे में इसको इस्तेमाल करना चाहोगे तो ये 1 रत्ती 1 तोला तांबे को तजाबी रंगीन तो पहले सिक्के ही कर लेता है। ठीक है, सिक्का और पारा, तो तजाबी ये चीज़ें करेंगी। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो आप बीच में रवे देख के और तजाबी माल देखा, तो ये एक बहुत ही, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, इज़्ज़त माब हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं जिनका जो लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये
आप लोगों ने करना इस तरह है कि आप लोगों ने 1 किलो हमेशा के लिए आप लोगों ने एक दाबू तैयार करना है। वो दाबू आप लोगों का ख़र्चा पानी ज़रूर चलाएगा इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा। अल्लाह का हुक्म है तो ये काम होगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, हड़ताल वर्किया उस दाबू में रखनी है। आपने दाबू कौन सा तैयार करना है, आप लोगों ने अल्लाह के हुक्म से लेना है। ये जो है क्या बोलते हैं इसको, ये क्या बोलते हैं यार, अबरक स्याह। आप लोगों ने अबरक स्याह लेना है। अबरक स्याह को अच्छे तरीके से खरल करना है। इसमें आपने इस अबरक स्याह को तनाब नहीं करना, ये बात आपने याद रखनी है। इसको अच्छे तरीके से पीस लो। पीसने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा खरल करो। खरल करने के बाद आप लोगों को ऐसा नुस्खा लोग बताएंगे ही नहीं जो आगे काम करेगा, क्योंकि क्या ज़रूरत है उनको बताने की। अच्छा, तो आप लोगों ने वो अबरक स्याह का पाउडर बना लिया 1 किलो का, 10 तोले 5 तोले, ठीक है। 10 तोले 5 तोले मतलब जितनी आपका दिल चाहे, हड़यावल ले लो, हड़ताल ले लो, जो मर्जी ले लो। ये 2 चीज़ें लेकर इसके दरमियान में रखो। इसको अच्छे तरीके से गिलिक मत करो और इसको आधा किलो फलूंकी आग दे दो। ये नुस्खा नईम कासमी साहब का भी है। आप किसी और तरीके से भी हड़ताल जो है वो कायम करके आगे जो मैं इसका प्रोसेस बताऊँगा उस तरीके से आप उसका माल निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने कोशिश करनी है, क्योंकि अबरक में बहुत सी नौ धातें होती हैं जो हड़ताल में मिल जाती हैं, उनको उसकी बू आ जाती है, ठीक है। तो हड़ताल का पारा जो है वो कायम हो जाता है, फिर वो कहीं नहीं जाता। लेकिन ये सबसे आसान ये चीज़ है। अबरक लेकर इसमें हड़ताल को रखो, आधा किलो फलों की आग दो, फिर किलो की दो, फिर 1.5 की, फिर 2 की, फिर 3 किलो की। 3 किलो की आग देने के बाद इसको मतलब इसकी गिल हिकमत खोलो। खोलने के बाद आप देखो तो हड़ताल को फिर वहीं उसी जगह पे रख के गिल हिकमत करके आपने 4 किलो की आग देनी है, फिर 5 किलो की आग देनी है। जब 5 किलो की आप आग दे लो तो फिर वहाँ से आप लोगों ने हड़ताल को निकाल लेना है। अच्छे तरीके से खरल करना है। खरल करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले जो काम करना है, इसको डालना है 1 कप में, ठीक है। 1 कप में डालने के बाद इसके ऊपर आपने डाल देना है कलमी शोरे का तेज़ाब, ठीक है। कितना डालना है, जितनी आपकी हड़ताल है, ठीक है। हड़ताल आपकी है 5 तोला तो 5 तोला डाल दो, 10 तोला है तो 10 तोला तेज़ाब शोरे का डाल दो। तेज़ाब डालने के बाद आप लोगों ने उसको रेत यंत्र पे रख के अच्छे तरीके से खुश्क करना है। जब थोड़ा सा तेज़ाब बाकी रह जाए तो फिर 5 तोले डालो। ये आप लोगों ने करने हैं 5 से 6 अम्बल। ये हो जाएगी पीले रंग का, आपको पठूर मिलेगा, सुनहरी कलर होगा उसका, बहुत ही अच्छा चमकदार पठूर होगा। इसमें से हड़ताल में से सिंबल फार होगा, जो भी इसमें मेंसल सिंबल फार जिस चीज़ का भी जुज़ होगा वो कलमी शोरे का तेज़ाब जो है उसको उड़ा के ले जाएगा। और एक बात याद रखनी है, आपने तेज़ाब को तेज़ आग पे नहीं रखना। रेत जंतर पे इतनी आग होनी चाहिए जो ये ऊपर जो है ना उबाला ना खाए, ठीक है। तो जब उबाला नहीं खाएगी तो फिर चीज़ बनती है। आप तेज़ आग पे उड़ाओगे तो फिर वो जल्दी से उड़ जाएगा, लेकिन अपना काम नहीं करेगा। ये बात आप लोगों ने ज़हन नशीन करनी है। कुछ लोग नुस्खा जात बनाते हैं लेकिन उनसे नहीं बनता, क्योंकि आग का तसलसल उनसे कायम नहीं रहता, ठीक है। और गुनाह उनका अपना होता है, जो नुस्खा बताने वाला है उस पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अगर आप काम करोगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मदद करेगा, होगा। 5 टाइम नमाज भी पढ़ो, रोज़े भी रखो। तो बात कर रहे थे उसकी, जब वो पारा आपका पीले रंग का निकल आए तो उसको आप लोगों ने फिर क्या करना है, ले लो 7 ग्राम तांबा, 3 ग्राम चांदी को चरख दो और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके तरा कर दो। जब तरा करोगे, अच्छा कोई किसी किस्म की भी हड़ताल हो, मैं एक और आपको हड़ताल बता देता हूँ। आपने ले लो 200 ग्राम कास्टक पतरी, तो 200 ग्राम ले लो आप फटकड़ी सफ़ेद। ये मैं आपको आसान सा नुस्खा बता रहा हूँ हड़ताल कायम करने का। तो इन दोनों को खरल करो। खरल करने के बाद तो इसमें पानी डाल दो आधा किलो पानी डाल दो। जब ये पानी में सब हल हो जाए तो इसको आग पे रख के पानी को उड़ा दो। जब पानी उड़ जाएगा तो इन दोनों चीज़ों को आप किसी चीज़ में बीकर वगैरह में रख के
रख दो 2-3 दिन के लिए, तो उसमें से जो फटकड़ी होगी उसका तेल ऊपर आ जाएगा, कास्टक पतरी जो है वो नीचे बैठ जाएगा। उसमें से तेल उतार लो। ये कई लोग कहेंगे कि हमने किया, ये किया, वो किया, लेकिन जब जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह करोगे तो फिर काम हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये तेल उतार के किसी महफूज शीशी में रख लेना है, प्लास्टिक में नहीं रखना, शीशे की शीशी में आप लोगों ने रख लेना है। अब लो हड़ताल 5 तोले ले लो या जितनी आपकी मर्ज़ी है, उसमें ये कतरा कतरा करके खरल करो, इसकी टिक्की बना लो। टिक्की बनाने के बाद इसको आधा किलो की आग दे दो। आधा किलो की आग जब दोगे तो ये नीचे से निकलेगी सुर्ख रंग की, फिर इसमें कतरा कतरा डालो, फिर आधा किलो की आग दे दो। इसी तरह आप जब 5 अमल करोगे तो ये हड़ताल आपकी हो जाएगी कैम। जब ये कैम हो जाएगी तो फिर इसमें कलमी शोरे का तज़ाब डालो, नेटर के सेट करते रहो, 5-6 अमल करो तो इसका पारा भी नीचे रंगीन बैठ जाएगा, तो और चरख भी खाएगा, नरम मुलायम होगा, तज़ाबी होगा। तो ये मैंने आप लोगों को इजाफ़ी नुस्खा बता दिया है हड़ताल वर्किए का, कैम करने का। तो दूसरा, आप लोगों ने सुना होगा कि रेमन चीनी जो है, रेमन चीनी उसमें कली और पारे की गिरा करके बना के रख दी जाए तो पारा, कली तो वैसे रहती है, पारा फूल के कुश्ता हो जाता है। तो कई लोग जानते होंगे इस रेमन चीनी को, इसमें पारा जो है ये फूल के कुश्ता हो जाता है। वो कुश्ता क्या काम करता है, लोग तो खुराकी बनाते हैं, लेकिन मैंने जो तजर्बा किया था, अगर उस कुश्ते को तांबे के ऊपर डाला जाए तो वो उस तांबे को सफ़ेद कर देता है। ठीक है, ये पढ़ी लिखी बात है, तांबे को सफ़ेद कर देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रेमन चीनी को अगर आप कलमी शोरे के ऊपर तरा करें तो वो एक, मतलब मिसाल के तौर पे आधा किलो कलमी शोरा और किलो रेमन चीनी हो जाए, तो रेमन चीनी को आप पीस लें। तो पीसने के बाद कलमी शोरे को पिघला लें। कई लोग केमिकल लेकर आ जाते हैं, कलमी शोरा मिलते नहीं उनको। कलमी शोरा जो है वो असल होना चाहिए, तब काम बनेगा। तो उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चुटकी डालते जाओ। तो ये जब रेमन चीनी जल जाए, सब कुछ जल जाए, तो नीचे बचेगा वो आपका दाबू होगा। ये दाबू बहुत से लोगों ने बयान भी किया होगा, पढ़े लिखे लोगों ने बयान भी किया होगा, लेकिन ये मेरा तजर्बा ये कहता है कि इसमें पारे और नीले पारे की गोली पकेगी और पकेगी, ज़रूर पकेगी। चांदी पारे की गोली पकेगी। ये बहुत आसान सा नुस्खा है, इसको कर लो। लोग सिर्फ नुस्खा जात को सुनते हैं लेकिन करते नहीं हैं। फिर अगर कोई आदमी नुस्खा बता दे तो ये कहते हैं ये तो फ़लाँ का नुस्खा है, ये तो फ़लाँ का नुस्खा है। हाँ भाई, उन्हीं के ही होगा, लेकिन करो तो सही। नुस्खा किसी का भी हो, लेकिन जब करोगे तो पता तब भी चलेगा ना। तो जब प्रैक्टिकली नहीं करना आपने तो काम का पता कैसे आपको चलेगा। कोई भी आप बिजनेस करोगे, खसारा और फ़ायदा वो साथ में चलता है। ठीक है, वो ज़रूर साथ में चलता है। अगर खसारा होगा तो इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा अल्लाह ताला उसी में ही फ़ायदा देगा। आप थोड़ी सी मेहनत करो तो इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा काम हो जाएगा। लोग संगे रासक बनाते हैं, अगर संगे रासक बना लिया जाए तो वो चांदी को तज़ाबी करता है, रंगीन भी करता है, लेकिन लोगों को बनाने नहीं आता। मैं बता देता हूँ आप लोगों ने, मैंने एक नुस्खा बताया था कि प्रैक्टिकल भी मैंने दिखाया था। आप लोग तांबे का एक पतरा लो और 6 अपना ग्राम निशादर ले लो और 12 ग्राम गंध कामला सारे, इन दोनों को आपस में खरल करो। खरल करने के बाद इसका जो मेन पॉइंट है ना, गंधक आपने डली डालनी है और खरल निशादर पहले पीस लेना है। गंधक को निशादर के साथ खरल करना है, पहले गंधक नहीं पीसने। ठीक है, गंधक इसकी बू लेगी, निशादर जो है वो गंधक की बू लेगा और ये दोनों अच्छे तरीके से काम करेंगे। इसमें नींबू का पानी डालो और तांबे के पतरे के नीचे ऊपर अच्छे तरीके से इसकी लेटी लेप लगाकर 2 उपलों में रख के इसको आग लगा दो। जब लोग आप आग लगाओगे मेरा भाई, तो आपको सुर्ख रंग का कुश्ता मिलेगा, तांबे का सुर्ख होगा। अगर काला निकले, सुरमई निकले तो उसकी भी कोई बात नहीं है। तो संगे रासक आगे काम जो किस तरह का आगे आपने वो संगे रासक ले लो, सुरमई हो या सुरख हो, तो उसमें कुआर गंदल का पानी
जो मैंने बताया है छिलके वाला आपने क्वार गंदल का पानी खरल करना है और उसको आधा किलो की आग दे दो। 3-4 जब आगे दोगे तो ये ऐसा सुरख संग रासक होगा, आपकी सोच वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, इतना सुरख होगा। तो इसको आप अगर चांदी पे डालोगे तो चांदी को रंगीन भी करेगा, तजाबी भी करेगा। इतने आसान नुस्खा जात हैं मेरे प्यारे भाइयों, आप करते नहीं हैं। तो कुछ ऐसे तजर्बात होते हैं जिनको करने से ज़हन जो है वो फ्रेश रहता है। आप भी किया करो। चांदी बहुत महंगी है, चांदी पे ना हाथ डालो। तो आप करो, तांबे जिसत कली पे काम करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा। ये तो जमे हुए पारे हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।